Hello friends, how are you all? I hope you are doing well. I'm Monica and I welcome to you all in my channel Simplify Your Learning, where I try to make your learning easy and interesting. Okay, so this is Nutrition in Plants Part 2. Part 1 हम already discuss कर चुके हैं. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है then go on my channel and आप उसमें 7th क्लास की प्लेलिस्ट में ये देख सकते हैं. Okay, so shall we start? The topics to be covered today: photosynthesis. Very interesting and very important topic it is. Okay, and next topic we're gonna cover that is cell. Okay, so shall we start now? Yes, photosynthesis. आपको पता है photosynthesis कहाँ होता है? It take place in the plants. कहाँ पर होता है? Plants में. फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? कौन करता है? इट इज डन बाय द प्लांट्स. ओके, ग्रीन प्लांट्स में होता है. अब क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, दीज ऑल क्वेश्चंस आर अराइजिंग इन योर माइंड. आई नो बट इट्स ओके, just keep calm. I'll give you all the answers. Okay, first photosynthesis. अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, फोटो एंड सिंथेसिस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो एंड सिंथेसिस? फोटो मीन्स व्हाट? लाइट. वी ऑल नो फोटो मीन्स व्हाट? लाइट. लाइट हमने डिस्कस किया है. फोटो क्या होता है? लाइट होता है. And second, synthesis means putting together. Okay, so in this, what these plants do, they just use light and they put together all the elements or all the ingredients and they prepare food. अच्छा, हम अपना खाना कैसे बनाते हैं? हम भी यूज करते हैं ना फोटो. फोटो मीन्स व्हाट? हम लाइट यूज करते हैं. अब लाइट किसी भी फॉर्म में हो सकती है. ठीक है, हम क्या करते हैं? हम गैस यूज करते हैं. गैस यूज करते हैं ना, उससे भी हमें क्या मिलती है? गर्मी मिलती है ना. ठीक है, जो फूड होता है वो कुक होने के लिए क्या चाहिए? कुक होने के लिए एनर्जी चाहिए. तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? गैस से मिलती है. ठीक है, और फिर हम भी क्या करते हैं? वी सिंथेसाइज ऑल द इंग्रेडिएंट्स. हम क्या करते हैं? सारे लाइक वी आर प्रिपेयरिंग राइस. ठीक है, वी आर प्रिपेयरिंग बिरयानी. सो व्हाट वी विल डू, हम गैस ऑन करेंगे, उसमें लाइक वी विल टेक अ कुकर एंड उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे एंड उसके बाद हम कुकर का उसको कैप को या लिड को बंद कर देंगे. सो दिस इज व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग आवर फूड. सेम प्लांट भी क्या करते हैं? अब उनके पास तो गैस है नहीं, एज वी ऑल नो कि उनका कोई घर नहीं है, गैस नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो एनर्जी कहाँ से लेंगे? सन से. कहाँ से लेंगे? सन से. ठीक है, सो दिस इज व्हाट? सनलाइट. सनलाइट उनकी क्या है? एनर्जी है, जिसको हम सोलर एनर्जी भी बोल सकते हैं. ठीक है, नाउअडेज वी आर ऑल्सो यूजिंग सोलर एनर्जी. ठीक है, बट खाना पकाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर प्रिपेयरिंग फूड वी यूज गैसेस. राइट नाउ वी आर यूजिंग गैसेस. ठीक है, सो ये क्या करेंगे? फोटो यानी कि लाइट को यूज करेंगे एंड सारे इंग्रेडिएंट्स को साथ में लाएंगे एंड देन दे विल प्रिपेयर देयर फूड. जस्ट सी, देखो ये प्लांट है. ठीक है, दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज व्हाट? सनलाइट. सो व्हाट दिस प्लांट विल डू? इट विल टेक सनलाइट. ठीक है, then it will take carbon dioxide and water. तीनों ingredients को क्या करेगा? Put together. तीनों को एक साथ लाएगा and this process is called photosynthesis. And then what it will produce? Glucose and oxygen. Got it? जैसे हमने बिरयानी बनाई तो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को साथ में लाया, गैस ऑन किया, देन व्हाट वी गेट? हमने क्या मिला? हमें मिली बिरयानी एंड साथ में कुछ भी मतलब जैसे हमें क्या मिली? बिरयानी. ठीक है, सो दैट इज आवर फूड. सिंपली ये भी क्या है? फूड है. अब हम जब भी खाना पकाते हैं तो साथ में क्या होता है? अच्छा, हमने जब खाना पकाया, खाना हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हमने जो वेजिटेबल्स यूज करी है या हमने जो भी राइस यूज किया है, कुछ भी जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किया, तो उसका वेस्ट भी बचता है ना. लाइक वी पील आउट ऑल दीज वेजिटेबल्स, तो उसके पील्स होंगे. ठीक है, उसके जो छिलके होते हैं. एंड अगर हमने वॉश किया है राइस को तो उसका वेस्ट वाटर है. तो ये सब क्या है? वेस्ट है. तो वैसे ही जब ये प्लांट होते हैं, व्हेन दे डू फोटोसिंथेसिस, तो ग्लूकोज तो इनका मेन प्रोडक्ट है. ये तो मेन प्रोडक्ट है जिसके लिए वो क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. ठीक है, ये उनका मेन फूड है, बट साथ में कुछ वेस्ट भी निकलता है. ठीक है,
तो जो वेस्ट है, दिस वेस्ट इज ऑक्सीजन। एज अ वेस्ट क्या होता है प्रोड्यूस, दैट इज ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी यूजफुल है, एज वी ऑल नो, क्योंकि हम क्या करते हैं, व्हेन वी ब्रीथ इन देन वी टेक ऑक्सीजन। क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। अब देखो, आप अगर पील आउट करते हो वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, तो आपके जो छिलके निकलते हैं वो आपके लिए तो वेस्टेज है, बट हम उन छिलकों को अगर बाहर डालते हैं, बाहर मेरा मीनिंग है किसी भी कैटल को, या किसी भी लाइक काउ है, लाइक बफेलो है, सो दे ईट इट, ठीक है। वो उनके लिए क्या है, उनके लिए तो फूड है ना, वो दे कैन ईट इट वेरी इजीली एंड बहुत इंटरेस्ट से खाएंगे, ठीक है। सो सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लांट्स आर टेकिंग सनलाइट फ्रॉम सन। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, ये फ्रॉम द एनवायरमेंट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एज वी ऑल नो एनवायरमेंट में अवेलेबल है। जैसे हम ब्रीद इन करते हैं वैसे हम ब्रीद आउट भी करते हैं। जब हम ब्रीद आउट करते हैं देन वी गिव कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अवेलेबल इन a huge amount in our environment because nowadays population is going to be increased day by day, so carbon dioxide तो बहुत है, ठीक है। So they are getting this carbon dioxide from the environment and water. Water कहाँ से मिलेगा इन्हें, soil से, या फिर we can say that from the ground, या फिर हम जो इनको देते हैं वो भी ये क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपनी रूट्स के पास में, ठीक है। सो ये तीनों मिलाया और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को उन्होंने पास में लाके कुछ प्रोसेस किया और उससे क्या बनाया, ग्लूकोज, ठीक है। अब हम इसको इलेबरेट करते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस हुई कैसे, ठीक है। ये हमने ब्रीफ आइडिया लिया फोटोसिंथेसिस का कि यस दिस इज द प्रोसेस, इससे फोटोसिंथेसिस जो है वो हो जाती है, ठीक है। नाउ यस, सी दिस इज ऑल्सो अ डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें सिंपली वही हो रहा है, एनर्जी है, सोलर एनर्जी इज कमिंग टू द प्लांट, carbon dioxide, water from the soil, and what process has been occurred, now food is prepared and oxygen is released, ठीक है। okay, so photosynthesis क्या है, the process by which green plants make their own food। see, अभी हमने फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू ले लिया है, वी नाउ गॉट इट कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, भाई खाना बनाना है प्लांट्स को, इसी को हमने फोटोसिंथेसिस बोला। एंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट फोटोसिंथेसिस, बिकॉज दे आर यूजिंग दे आर यूजिंग लाइट, ठीक है। लाइट यूज कर रहे हैं तो उन्होंने उसको फोटोसिंथेसिस नाम दे दिया, ओके। अब देखो, अब इसकी प्रॉपर अगर आपसे डेफिनेशन मांगेंगे तो वो तो आपको देनी होगी ना, इट इज मस्ट, we should know what is the exact definition of photosynthesis. So this is, you can write in your examinations, process by which green plants make their own food। मतलब ऐसी प्रोसेस जिससे कि ग्रीन प्लांट्स, रिमेंबर दिस वर्ड ग्रीन प्लांट। अब ये ग्रीन में क्यों बोल रही हूँ मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। सो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। अब वो फूड क्या होता है, ग्लूकोज। वो फूड क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, फ्रॉम वाटर, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो उन्होंने क्या लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, दोनों लिया, एंड किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मैंने आपको बोला था ना, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच आई डिड नॉट टेल यू, बट दैट एलिमेंट इज क्लोरोफिल। अब आप बोलोगे मैम इन्होंने वाटर तो ले लिया सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली एनवायरमेंट से, सनलाइट ले ली सन से, अब ये क्लोरोफिल कहाँ से लिया। तो क्लोरोफिल जो है वो प्लांट में अपने अंदर ही होता है, ठीक है, उसे कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो कहाँ होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस, वी आर टेकिंग दिस वर्ड एंड आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये ग्रीन मीन्स ग्रीन प्लांट है, तो ग्रीन प्लांट में ही क्लोरोफिल होता है। एज यू ऑल नो, क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। मतलब जो ग्रीन कलर होता है ना प्लांट में, वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है सो इट विल नॉट रिमेन ग्रीन, ओके। सो ग्रीन प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस होगा। क्यों होगा, बिकॉज chlorophyll is very very important element of photosynthesis, okay। so अब हमें पता लग गया 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज वाटर, सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज सनलाइट एंड फोर्थ इज क्लोरोफिल, ओके। ये चारों मिलके क्या बनाएंगे, ये चारों मिलके बनाएंगे ग्लूकोज। क्या बनाएंगे ये,
ग्लूकोज। ओके, ये चारों मिलके बनाएंगे ग्लूकोज एंड क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। फूड क्या है? ग्लूकोज। अब किससे बनाते हैं? फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, अब ये क्लोरोफिल क्या काम करता है, वाटर क्या काम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लीफ, अब देखो बना तो दिया, हम अपना खाना बना रहे हैं, बट कहाँ कहाँ बनाते हैं हम अपना खाना? बाथरूम में, बेडरूम में? कहाँ बनाते हो? गेस्ट रूम में? नहीं, हम कहाँ बनाते हैं अपना खाना? किचन में। तो प्लांट भी कहीं ना कहीं तो अपना खाना बनाएंगे ना। प्लांट के भी बहुत सारे पार्ट्स, जैसे हमारे घर के बहुत सारे पार्ट्स है, बाथरूम है, बेडरूम है, गेस्ट रूम है, हॉल है, किचन है। तो वैसे ही प्लांट के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, हमें पता है। रूट्स होता है, स्टेम होता है, लीफ होती है, फ्लावर होता है। ठीक है, सो लाइक दैट दीज ऑल पार्ट्स आर हैविंग बाय दी प्लांट। बट खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है। तो प्लांट का किचन कौन है? लीफ। यानी कि प्लांट का खाना कहाँ बनेगा? लीफ में। गॉट इट? तो प्लांट का जो खाना बनता है, यानी कि जो ये फोटोसिंथेसिस होती है, ये कहाँ होती है? लीफ में। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं उनकी लीफ कैसी होती है? ग्रीन। कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। अब वो ग्रीन क्यों है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो लीव्स, अब जो लीव्स है, ये लीव्स क्या करेगी? मैंने आपको क्या बोला? सबसे पहले क्या लिया? सबसे पहले वाटर। तो वाटर कहाँ से आया? रूट से। वाटर कहाँ से आया? रूट से। रूट ने क्या किया? चलो देखो प्लांट क्या करेगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें खाना बनाना है, तो हम क्या करेंगे? सबको थोड़ा थोड़ा काम बांट देंगे। तुम ये करो, तुम वो करो, तुम सब्जी लेके आओ, तुम इसको पील आउट करो, तुम इसको वॉश करो, मैं इसको प्रिपेयर करूंगी, फिर हम सब मिलके खाएंगे। ठीक है, तो प्लांट में भी क्या होगा? वो क्या करता है? प्लांट सबको अपने अपने काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, क्योंकि खाना तो प्लांट के पूरे पार्ट्स को मिलेगा ना, तो वो क्या करता है? सबको अपने अपने काम डिस्ट्रीब्यूट करता है। रूट से बोलता है तुम वाटर लेके आओ, तो रूट क्या करती है? जो सॉइल होती है उससे वाटर को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है और ऊपर पहुंचा देती है। ठीक है, उसके बाद अब लीफ क्या करेगी? लीफ क्या करेगी कि लीफ कार्बन डाइऑक्साइड लेगी। देखो वाटर आ गया, सेकंड एलिमेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेना है? कार्बन डाइऑक्साइड लेना है हमें एनवायरमेंट से, हमें नहीं मतलब प्लांट्स को, एनवायरमेंट से लेना है। तो अब एनवायरमेंट से वो आएगी कैसे? मतलब वो अंदर कैसे आएगी? अच्छा, हम अपने घर के अंदर एंटर कैसे होते हैं? डोर से। डेफिनेटली डोर होता है ना एंटर करने के लिए। तो लीफ में भी क्या होता है? छोटे छोटे टाइनी टाइनी क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइनी पोर्स। तो इन छोटे छोटे पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। जैसे हमारे घर के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से घर के अंदर एंटर किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? डोर बोलते हैं ना। मतलब वो एक तरह से क्या है? एक होल ही तो है। डोर क्या है? एक होल है। छोटा होल मतलब विंडो, बड़ा होल मतलब डोर। ठीक है, तो जो लीव्स होती है उसमें भी क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं। तो इन पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो अब देखो रूट से क्या आ गया? रूट से आ गया वाटर। ओके, एंड लीफ से क्या आ गया? मतलब लीफ, जो लीफ है उसमें जो टाइनी पोर्स है उनसे क्या आ गया? उनसे आ गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, जैसे हमारे घर में होल है तो वहां पर एक गेट लगा होता है। ठीक है, जिसे हम बंद करते हैं, खोलते हैं। व्हेन वी ओपन द डोर देन एनीबडी कैन एंटर इनसाइड, व्हेन वी क्लोज द डोर देन नोबडी कैन एंटर। सेम स्टोमेटा में भी ऐसा होता है, विच वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है, यहां पर भी डोर होगा, वरना तो क्या होगा? बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। जब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। ठीक है, सो अब जो प्लांट सेल होती है, जो प्लांट सेल होती है ना, अब इसमें क्या होता है? छोटा छोटे स्ट्रक्चर होता है जिनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। बहुत टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं। कहाँ होते हैं? लीफ के अंदर। हम अभी देखेंगे, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। डोंट यू वरी, जस्ट काम। ओके, सुनो जो मैं बोल रही हूँ। देखो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे, उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। उन क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल।
यानी कि लीफ के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये क्लोरोफिल सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है, क्या करता है, सनलाइट को अट्रैक्ट करता है। तो यानी कि क्लोरोफिल का काम क्या हुआ, सनलाइट को अट्रैक्ट करना, ठीक है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, वाटर आ गया, सनलाइट भी आ गई, हो गई रिएक्शन, रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, शुगर या ग्लूकोज, बोथ आर सेम, ठीक है, glucose and oxygen. So this is the chemical reaction of photosynthesis. अब ये 6 के चक्कर में आप मत पढ़ना, अभी इसको थोड़ा साइड कर दो। सिंपली ये जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए नंबर लगाया हुआ है। बाकी अब बस इतना याद रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एंड वाटर है, दोनों मिक्स होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब देखो क्लोरोफिल भी होता है, क्योंकि लाइट को कौन लेके आया, क्लोरोफिल ही लेके आया ना, क्लोरोफिल अट्रैक्ट करता है लाइट को, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ओके। अब देखो ऑक्सीजन रिलीज हो गई थ्रू दी स्टोमेटा, कहा, अब बाहर कैसे निकलेगी, ये बन तो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो, अब जैसे जो हमारे हमने जब खाना बनाया तो वेजिटेबल को पील किया तो वो छिलके हमारे लिए तो यूजलेस है ना। सो इन छिलकों को हम क्या करेंगे, इन छिलकों को हम बाहर फेंक देंगे। तो ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, और जो ऑक्सीजन है वो उनके लिए क्या है, वेस्ट है। प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन क्या है, वेस्ट मटेरियल है। तो वो वेस्ट को बाहर निकालेंगे ना, तो कैसे बाहर निकालेंगे, वो क्या करेंगे, स्टोमेटा के थ्रू उस जो ऑक्सीजन बनी है उसको रिलीज कर देंगे, ठीक है। और वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, एनवायरमेंट में चली जाएगी। अब ये है इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि उन्होंने बनाया, ग्लूकोज। अब ये क्या करता है, हम खाना खाते हैं ना, खाते हैं, तो वैसे ही वो क्या करेंगे, ग्लूकोज को खाएंगे, मतलब दे विल यूज इट, ठीक है। अब हम खाना खा के क्या मिलती है हमें, एनर्जी, हम पावरफुल बनते हैं खाना खा के, पावरफुल बनते हैं ना। तो सेम जो प्लांट होते हैं उनको ये ग्लूकोज क्या देता है, नरिशमेंट देता है, क्या देता है, नरिशमेंट देता है। अब जितनी उन्हें जरूरत है उतना ग्लूकोज तो उन्होंने यूज कर लिया, जो रिमेनिंग ग्लूकोज है, मतलब जो बच गया है, उसको वो क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे अपने अपने प्लांट में, अपने किसी पार्ट में उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं उसको, स्टार्च की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। अच्छा, हम जब खाना खाते हैं तो जितना फूड हमें जरूरत होता है वो तो एनर्जी के रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और बाकी जो हम एक्स्ट्रा फूड खाते हैं जो कि जरूरत ही नहीं है बॉडी को, तो वो क्या बन जाता है, फैट, और हम क्या बन जाते हैं, फैट हो जाते हैं, ठीक है। सेम प्लांट में भी क्या होता है, जितनी उन्हें जरूरत है उतना ग्लूकोज तो उन्होंने नरिशमेंट में यूज कर लिया, जो रिमेनिंग है उसको वो क्या करेंगे, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोसेस। उन्होंने वाटर लिया, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली, क्लोरोप्लास्ट ने सनलाइट को अट्रैक्ट किया, सारी रिएक्शन हुई, उसके बाद शुगर बना, ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन को स्टोमेटा ने रिलीज कर दिया, ग्लूकोज को प्लांट्स ने यूज कर लिया, और जो रिमेनिंग फूड था उसको उन्होंने स्टोर कर लिया, कंप्लीट, ओके। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लीफ में कहाँ पे होते हैं ये स्टोमेटा। देखो ये है लीफ, लीफ है। अब ये लीफ का मतलब एक सेक्शनल कट मान लो, इस तरह से काट दिया है इसको, तो देखो इसमें ना ये देखो छोटे छोटे होल दिख रहे हैं आपको, ये होल है, ठीक है। और इन होल के दोनों तरफ ये क्या है, ये दोनों गार्ड सेल है। गार्ड सेल को आप बोल सकते हो डोर बोल सकते हो, या आप अपना गार्ड बोल सकते हो। आप गेट पे क्या रखते हो, गार्ड रखते हो ना, रोकने के लिए कि कोई ऐसी अननेसेसरी जो पर्सन है वो अंदर नहीं आ जाए। तो सेम ये गार्ड सेल होती है जो कि इसको शट डाउन और ठीक है ओपन करती है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शनल कट है, और इसके अंदर ये देखो क्लोरोफिल है, ये है क्लोरोफिल, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर क्लोरोफिल। मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो, ये देखो, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। ये वाटर है, ये कहाँ से आया, रूट से, ओके। सन से क्या आई, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड आया लीफ से, और यहाँ से क्या बना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बोलो, ग्लूकोज बोलो, शुगर बोलो, दीज ऑल आर दी सेम, ठीक है। ये बस अलग अलग उनके नेम है, सिनोनिम्स बोल सकते हो आप एक तरह से, वैसे ये सब सेम ही है, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगी, ठीक है। नाउ जस्ट सी, अब ये जो लीफ है, देखो ये लीफ है,
इस लीफ में ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। लीफ में सनलाइट आ रही है, ये नीचे से देखो वाटर आ रहा है, ये वाटर यहाँ लीफ में गया, इधर कार्बन डाइऑक्साइड गई, यहाँ पर फूड बन गया। अब क्लोरोप्लास्ट देखो मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसा होता है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। इसमें जो आपको ये टाइनी टाइनी ग्रीन नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है? क्लोरोफिल। ये सनलाइट को अट्रैक्ट करता है और ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है कहाँ होता है? इस लीफ के अंदर होता है, ठीक है। ये करेगा अट्रैक्ट सनलाइट को। तो यहाँ पर सनलाइट आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी स्टोमेटा के थ्रू, हमने देखा था ना स्टोमेटा में। ये देखो गार्ड सेल में आपको दिखाती हूँ, ये देखो गेट ओपन हो गया, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा? ये स्टोमेटा, ये है स्टोमेटा, ये मतलब होल है, और ये दोनों क्या है? उसकी गार्ड सेल है। तो ये देखो गार्ड सेल ने क्या किया? डोर को शट कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। और इन्होंने डोर को ओपन कर दिया। जब डोर ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी। फिर अब हमें जितनी जरूरत है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, अब हमने डोर बंद कर दी। हम क्या करते हैं? हम बेल बजी, बेल बजने के बाद बोला कि कौन है? बोला हम कोई लाइक हमारे मदर फादर कोई भी बाहर से आया, तो हम क्या करेंगे? डोर ओपन करेंगे, वो अंदर आएंगे। उसके बाद क्या हम डोर ओपन ही छोड़ देते हैं? क्या नहीं छोड़ते ना, हम क्या करते हैं? डोर को क्लोज कर देते हैं। तो सेम इन्होंने जितनी जरूरत थी उतनी ऑक्सीजन लिया, उसके बाद डोर को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये है गार्ड सेल्स, ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक बार पूरा फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ होगा? प्लांट में। कौन से प्लांट में? ग्रीन प्लांट में। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। फूड प्रिपेयर करने की प्रोसेस है। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं? सोलर एनर्जी या सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। वाटर कहां से आएगा? ये देखो रूट से आ रहा है वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी? लीफ में स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। और सनलाइट कहां से आएगी? सन से। सनलाइट को कौन अट्रैक्ट करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहां होता है? लीफ के अंदर, ठीक है। अब ये खाना बनाएंगे, खाना बना के क्या बना? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो इन्होंने रिलीज कर दी क्योंकि इनके लिए तो वेस्ट है, ठीक है। अब ये जो है स्टोर्ड एनर्जी, ये स्टोर्ड एनर्जी ये अपने अंदर स्टोर करेंगे, नरिशमेंट करेंगे। जैसे उसके फ्लावर आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, तो ये क्या है? अगर आप ठीक है, सनलाइट नहीं मिलेगी प्लांट को, वाटर नहीं मिल रहा है प्लांट को, और ठीक से उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं मिल रही, तो क्या वो उनमें फ्रूट आते हैं? नहीं आते हैं ना, फ्लावर भी नहीं आते हैं, और वो ठीक से डेवलप भी नहीं हो पाता है। तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, यानी कि अपना खाना नहीं बना पा रहा है। अगर आपको या हमें खाना नहीं मिलेगा तो क्या हम बड़े हो पाएंगे? क्या हमें एनर्जी मिलेगी? क्या हमारा डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो सेम ऐसा ही होता है प्लांट्स में। प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिससे वो खाना बनाते हैं, और खाना बना के वो एनर्जी लेते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। और समझ में आया हो तो प्लीज प्लीज लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आ गया, ओके। यस, अब नेक्स्ट टॉपिक है सेल। सेल क्या होती है? ठीक है, तो सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है ना, वो बहुत छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है। जैसे हमारा घर होता है, हमारा घर जो है वो किससे बना है? घर बना है बहुत सारे रूम से। बहुत सारे रूम बने किससे? बहुत सारी वॉल से। वॉल किससे बनी? बहुत सारी ब्रिक से, ठीक है। तो वो ब्रिक क्या है? वो हमारे घर की यूनिट हो गई ना, मतलब कि एक एक जो ब्रिक है वो पूरे घर की क्या है? यूनिट है, यानी कि पूरा घर किससे बना है? ब्रिक से, ठीक है। तो सेम जो हमारा हमारी जो बॉडी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है, not only us, I am talking about the plants, animals, any microbes, human beings, सबकी जो बॉडी बनी हुई है वो बहुत ही टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बनी हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल, ठीक है। तो सेल क्या है? एक छोटी सी यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की। गॉट इट? सेकंड पॉइंट, जो ये सेल होती है ना, ये सेल के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जो कोई भी सेल होगी तो उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे
ऑर्गेनलीज होते हैं, जिनको कि हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में। अभी उसके बारे में सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इन 8th क्लास यू विल डिस्कस दिस, ठीक है। तो अभी हम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लेते हैं। तो पहला पार्ट क्या होता है? पहला पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, अब मेम्ब्रेन मतलब एक तरह से कवर। मेम्ब्रेन क्या होता है? एक छोटा सा पतला सा एक कवर होता है जो सेल को कवर करके रखता है, थिन आउटर लेयर होती है, ठीक है। वो जो सेल होती है ना, अच्छा, हर किसी चीज की एक आउटर लेयर अगर आप बना, जैसे अब ये देखो, ये मैंने कुछ लिखा है तो इसकी एक आउटर लेयर बना दी, ठीक है, ये आउटर लेयर बना दी, ठीक है, तो यानी कि ये इससे बाहर नहीं है। तो सेम वैसे ही जो सेल होती है उसकी भी एक आउटर लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेकंड पॉइंट है, अब उस सेल मेम्ब्रेन का, जैसे इस आउटर लेयर के अंदर देखो, ये आपको देखो, इसमें पिंक कलर है, इसमें ये स्काई ब्लू कलर है, इसमें ये थोड़ा ऑरेंज टाइप का, पीच टाइप का कलर। तो वैसे ही उसमें क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसके अंदर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जो जेली भरी होती है उसके अंदर, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब उस साइटोप्लाज्म के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर। जैसे हमारी पूरी बॉडी में एक ब्रेन होता है ना, ब्रेन, वैसे ही उसका एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। सेंटर में होता है सेल के, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, एंड वी कैन कॉल इट ब्रेन ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे जो सेल के फंक्शंस हैं वो यही कंट्रोल करता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है ना, वैसे ही इसमें जो सेल को कंट्रोल करता है वो होता है न्यूक्लियस। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ सेल का, ठीक है। देखो, ये है सेल। ये एक सेल नहीं है, बहुत सारी सेल्स है। देखो, ये बहुत सारी सेल्स है। सेल बहुत छोटी होती है बेटा। ये आप देख रहे हो तो ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, इस वजह से आप इसे देख पा रहे हो, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू सी विद आवर नेकेड आईज कि सेल क्या होती है, ठीक है। इसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, बहुत ही टाइनी पार्टिकल है ये, ठीक है। तो देखो, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये आपको दिख रही है, एरो से दिख रही है ना, दिस इज व्हाट? सेल मेम्ब्रेन। पहले ये है न्यूक्लियस, ये दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये राउंड राउंड शेप में, ये है न्यूक्लियस, ओके। एंड ये जो लिक्विड है, जो जेली लाइक होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो आपको सेल समझ में आया? जैसे हमारे हाउस को बनाने के लिए ब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत सारी ब्रिक ऐड नहीं होंगी तो वॉल नहीं बनेगी, अगर बहुत सारी वॉल ऐड नहीं होगी तो रूम नहीं बनेंगे, और बहुत सारे रूम ऐड नहीं होंगे तो हमारा हाउस नहीं बनेगा। सेम जो सेल होती है, वो बहुत सारी सेल जो है वो एक पैटर्न में अरेंज होती है, फिर वो टिश्यू बनाती है, फिर टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन पूरा हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। सेम एनिमल में, प्लांट्स में, सब में यही होता है, ओके। तो हम कह सकते हैं ना कि सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो यही है आपके सेल के बारे में, आपके सिलेबस में एक्चुअली इतना ही है। सो जस्ट बी विद इट। आगे हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे सेल के बारे में सब कुछ, और ये मैंने आज आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मतलब कैसे प्लांट, जो हमने बोला था ना, प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो खुद कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू फोटोसिंथेसिस, देन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द सेल ऑल्सो। सो यही आज हमारे टॉपिक थे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आई एंजॉयड इट वेरी वेल। सो अगर आपने एंजॉय किया हो और अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो, देन हिट दिस लाइक बटन विच इज गिवन बिलो द वीडियो, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, देन डू सब्सक्राइब इट फॉर गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, एंड हिट दिस लाइक बटन टू, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड शेयर दिस वीडियो इफ you are satisfied with this video. Thank you so much for being with me till last. Thank you.